हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो फंक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन जो टाइप्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं उनसे कुछ हट के 2000 नई टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन भी एक्चुअली क्या है, रिलेशन का ही एक स्पेशल केस है फंक्शन। कैसे? हमने दो सेट लिए, ये है मेरा कोई सेट x और ये मेरा कोई सेट है y। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैपिंग है, एक पाथ है, एक रास्ता है एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए। फंक्शन एक मैपिंग है एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए। वो किस टाइप से है? जैसे मैंने बताया कि फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, तो यहां पर कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। कंडीशंस किस टाइप से लगती हैं? इसको हमने y सेट को हमने नाम दिया इमेज, तो ये हो गया इसका प्री इमेज। पहली बात, जैसे आपने x से एलिमेंट्स लिए x1 x2 x3, y से एलिमेंट लिए आपने y1 y2 y3 y4 और भी ले सकते हो। देखिए, फंक्शन ये कहता है कि हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज का एग्जिस्ट करना जरूरी है। और दूसरी बात, किसी प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रह जाए, वो यहां इमेज के साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए। इमेज का कोई भी एलिमेंट एकाध या एक से ज्यादा फ्री रह सकता है। दूसरी कंडीशन कि जो आपकी एक इमेज है उसकी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हमने याद करने के लिए एक पैटर्न बना रखा है। इसको आप नाम दे दीजिए पर्सन और इसको नाम दे दीजिए प्लेस। देखिए, पर्सन और प्लेस क्यों नाम दिया है? पर्सन व्यक्ति और प्लेस स्थान। एक टाइम में एक पर्सन एक ही जगह पर रह सकता है, यानी कि एक पर्सन एक से ज्यादा जगह पर नहीं हो सकता। मैं अगर बात करूं, x1 y1 के साथ भी कनेक्टेड है और x1 y2 के भी साथ कनेक्टेड है। कहने का क्या मतलब है, ये जो x1 नाम का जो पर्सन है ये y1 प्लेस पर भी आ गया और y2 प्लेस पर भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको कि जो एक आपकी प्री इमेज है वो एक के साथ ही कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास पर्सन्स हैं, ये सारे के सारे क्या मैं एक प्लेस पर इकट्ठे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी एक ही जगह पर तो इकट्ठा होते हैं। यहां पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला है बच्चों, कि जो आपकी प्री इमेज है, एक से ज्यादा प्री इमेजेस एक इमेज पर कनेक्ट हो सकती हैं, बट एक प्री इमेज एक से ज्यादा इमेज पर कनेक्ट नहीं हो सकती। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो आप पर्सन और प्लेस करके भी इसको याद कर सकते हो। तो ये थी हमारी बच्चे फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। इसको अगर मैथमेटिकली बात करें तो फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x i's बोल सकते हैं आप इसको, फॉर ऑल x i's बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y i's बिलोंग्स टू y। यानी कि सभी x के लिए जो y से बिलोंग करते हैं एक यूनिक y इनमें मिलना चाहिए। एक से ज्यादा x के एलिमेंट y के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन y का एक एलिमेंट यहां पर, या फिर आप यूं कह दीजिए जो x1 और x2 है वो एक साथ एक जगह पर नहीं आ सकते। मींस एक से ज्यादा पर्सन एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, बट एक पर्सन एक से ज्यादा जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये था स्टूडेंट फंक्शन का डेफिनेशन, जो हमने पर्सन और प्लेस करके याद कर रखा है। अब आते हैं इसकी टाइप्स पे। सबसे पहले लेंगे वन वन फंक्शन। जो वन वन फंक्शन है, देखिए इसका नाम ही जैसा है वैसा इसका काम है। वन वन मतलब एक के साथ एक कनेक्टेड। ये सेट लिया मैंने x और ये सेट लिया मैंने y। मैंने यहां पर लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। देखिए, मैंने x1 को कनेक्ट किया y1 के साथ, x2 को y2 के साथ, x3 को y3 के साथ। ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी है। ठीक है। सो वन वन का मतलब एक इमेज के लिए एक प्री इमेज। ठीक है, ये वन वन टाइप। दूसरा होता है आपका
इसका ही उल्टा मैनी वन। मैनी वन फंक्शन देखिए क्या कहता है, इधर का मैनी इधर के वन के साथ कनेक्ट हो सकता है। देखिए मैनी वन, जो आपका मैनी वन फंक्शन है वो क्या कहता है कि इधर का मैनी, मैंने लिया x1 x2 x3, यहां लिया मैंने y1 y2 y3, इधर का मैनी इधर के वन के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये x1 और x2 इधर का मैनी हो गया, इधर के वन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपकी जो एक इमेज है वो एक से ज्यादा प्री इमेज रख सकती है। इसको आप चाहें तो यहां पर कनेक्ट कर दीजिए, यहां पर मैंने बोला x4 तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं मैनी वन। देखिए इधर का जो मैनी है यानी कि एक से ज्यादा जो एलिमेंट है इधर वाले एक के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका मैनी वन। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं इनटू फंक्शन। जो इनटू है वो ये कहता है बेटा कि जो आपका x1 x2 x3 और जो आपका y1 y2 y3 और y4 इस टाइप से हमने एलिमेंट लिए, हमने कनेक्ट कराया x3 y3 के साथ, x2 y2 के साथ और x1 y1 के साथ। ये जैसा कि आपको पता है बच्चे इमेज है और ये आपका प्री इमेज है, ठीक है। तो जो इनटू फंक्शन है वो ये कहता है एटलीस्ट एक y ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कोई x नहीं है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन y belongs to capital Y for which there does not exist x belongs to capital X। क्या मतलब है कि y के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए x में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ना हो। तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो आपका इनटू फंक्शन कहलाता है। देखिए अब यहां पर तो हमने वन वन और मैनी वन पढ़ा, ये बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। कोई फंक्शन आपका वन वन है वो मैनी वन नहीं हो सकता, जो मैनी वन है वो वन वन नहीं हो सकता। ऐसे ही जो इनटू है इसका बिल्कुल उल्टा होता है आपका ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन ये कहता है हमने x1 x2 x3 कोई एलिमेंट्स लिए, यहां पर हमने लिया y1 y2 y3। जो ऑन टू फंक्शन है वो ये कहता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी कि सभी के सभी जो y के एलिमेंट हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि सभी y के एलिमेंट्स के लिए x में एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। सभी y के एलिमेंट्स के लिए x में एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सभी y के लिए x में एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। देखिए इनटू क्या कहता है, अगर हम इसको कनेक्ट कराएं तो बहुत सारी चीजें मिक्स होने वाली हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। इसी के ऊपर हमारा सारा का सारा फंक्शन बेस्ड है। अभी मैं जो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं उन्हीं पर हमारा टोटल बेस्ड है ये फंक्शन। ध्यान से सुने, जो फंक्शन आपका वन वन है वो कभी मैनी वन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए वन वन ये कहता है एक का एक के साथ कनेक्शन, जबकि मैनी वन ये कहता है कि एक से ज्यादा का एक के साथ कनेक्शन। दूसरा पॉइंट, जो फंक्शन आपका इनटू है वो कभी ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनटू है वो ये कहता है कि कम से कम एक y आपके पास ऐसा हो कि उसके लिए कोई x ना मिले, जबकि ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि हर एक y के लिए आपको x चाहिए। यानी कि अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, जो फंक्शन आपका वन वन है वो कभी मैनी वन नहीं हो सकता, जो फंक्शन आपका मैनी वन है वो कभी वन वन नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, जो फंक्शन आपका इनटू है वो कभी ऑन टू नहीं हो सकता, जो फंक्शन आपका ऑन टू है वो कभी इनटू नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं ये मेन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहां पर अगर हम बात करें इसी एग्जांपल में, तो आप देखिए ये जो फंक्शन है हमारा वन वन भी तो है। देखिए एक के साथ एक कनेक्टेड है, एक के साथ एक कनेक्टेड है, एक के साथ एक, लेकिन ये वन वन होने के साथ इनटू भी है, बिकॉज एक y कम से कम हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमारे पास x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी कि एक फंक्शन जो वन वन है, एक फंक्शन जो आपका वन वन है वो इनटू भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है।
एक फंक्शन जो है आपका वो 1 1 होने के साथ इनटू भी हो सकता है। अब अगर मैं इसी के अंदर एक y4 एलिमेंट ऐड कर दूं तो आप देखिए क्या होगा। पहली बात, ये मैनी वन है, बिल्कुल सही बात है, ये मैनी वन है, लेकिन मैंने इसमें एक y ऐसा डाल दिया जिसके लिए मेरे पास कोई x अवेलेबल नहीं है। इट मींस ये मैनी वन होने के साथ साथ क्या हो गया, इनटू भी हो गया। तो आपका जो कोई फंक्शन है वो मैनी वन और इनटू भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब दूसरी बात, अब अगर मैं इस एग्जांपल के रिगार्डिंग बात करूं तो ये क्या है, हमारा ऑन टू है। क्यों? क्योंकि हर एक y के लिए x अवेलेबल है, हर एक y के लिए x अवेलेबल है, लेकिन ये ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 भी है। बिकॉज देखिए एक x एक y के साथ कनेक्टेड है। यहां पर हम ऑन टू की एक और डेफिनेशन डालने वाले हैं जो कि हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड है। कैसे? देखिए हमने पढ़ा था कि f अगर कोई फंक्शन है x सेट से y सेट में तो हम इसको ऐसा बोलते थे कि जो x है हमारा वो होता था हमारा डोमेन और ये होता था हमारा कोडोमेन। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। ये हो गया हमारा कोडोमेन। और हम क्या बोलते थे कि रेंज एक नया वर्ड और था, आपने पढ़ा 11th में भी और अभी भी हमने रिलेशन के अंदर भी पढ़ा। रेंज एक जो नया वर्ड था रेंज, वो ये कहता था कि x के जो एलिमेंट y वालों के साथ कनेक्टेड हैं तो उन्हीं y वालों को हम काउंट करते थे किसके अंदर, रेंज के अंदर। जबकि हम यहां पर ये कह रहे हैं ऑन टू फंक्शन के अंदर कि हर एक y जो है x के साथ कनेक्टेड मिलेगा। इसका मतलब एक भी y हमारे पास फ्री है ही नहीं। तो ऑन टू फंक्शन की एक और मजेदार डेफिनेशन क्या हो गई, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है। जो कोडोमेन है अगर वो रेंज के इक्वल हो जाती है तो भी फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। इन्हीं पर बेस्ड हम लोग आगे एक्सरसाइजेस के अंदर अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक बात, 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लोग लेके चलते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 हम लोग प्रूव करते हैं। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन हो जाता है 1 1। और एक बात, अगर हमें प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, एरो डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि वो फंक्शन मैनी वन है। क्यों? कि कोई फंक्शन अगर मैनी वन हो गया तो 1 1 नहीं रहा। या अगर हमें प्रूव करना है कि कोई फंक्शन मैनी वन है तो हम ये प्रूव कर दें वो 1 1 नहीं है। इन केस हमें अगर प्रूव करना है कि कोई फंक्शन ऑन टू है तो हम उसको ये दिखा दें वो इनटू नहीं है। या फिर हमें प्रूव करना है कि कोई फंक्शन इनटू है तो हम ये दिखा दें उसको ऑन टू नहीं है। यानी कि ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो आपस में इंटरलिंक्ड है। इसीलिए ये सारी चीजें आपके सामने इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाए। इन्हीं में हमारे आगे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं पर बेस्ड हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे आगे इसके क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम है, ध्यान से देखेंगे। f एक फंक्शन है a से b में डिफाइन कर रखा है। a सेट दे रखा है 1 2 3, b सेट दे रखा है 4 5 6 एंड 7 और फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन कर रखा है। तो देखिए एक बार इसको हम कोशिश करते हैं एरो डायग्राम टाइप से बनाने की। 1 2 3 और ये हुआ आपका 4 5 6 7, ठीक है। देखिए 1 को किसके साथ कनेक्ट किया गया, 4 के साथ। यहां पर जो f है वो फंक्शन है, आपको जैसा कि पता है। 2 को 5 के साथ कनेक्टेड किया गया है और 3 को किया गया है 6 के साथ। कहता है चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। देखिए ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 6। देखिए फंक्शन को 1 1 चेक करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। देखिए फंक्शन होने के लिए क्या था कि इधर का जो प्री इमेज है उसके लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। बिल्कुल सही बात है, इधर वाले में कोई एलिमेंट फ्री हो सकता है बट इधर वाले में फ्री नहीं हो सकता, यानी कि ये फंक्शन तो है। दूसरी बात, अब देखिए एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक जो है एलिमेंट y के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्लियरली क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। a कोई सेट है, b दूसरा सेट है, फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है a से b में such that fx is equal to x square। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो y is equal to x square।
यानी कि आप x की जो भी वैल्यू डालोगी y के लिए क्या आएगा उसका स्क्वायर बन के। चलिए इसी टाइप से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, फिर से एरो डायग्राम टाइप से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये सेट हमारा A है, ये सेट हमारा B है। A के एलिमेंट्स को लिखिए आप 1 -1 2 3, ठीक है। ये हुआ दूसरा हमारा 1 4 9 एंड 16, ठीक है। अब देखिए दिया कैसे है, y = x², यानी कि हम लोग अगर x की जगह 1 डालेंगे, ध्यान से देखें, x की जगह अगर हम लोग 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर हम लोग x की जगह, हमने x की जगह 1 डाला तो y हमें 1 मिला। अब अगर हम लोग x की जगह -1 डालेंगे तो अभी y हमें कितना मिलने वाला है, 1, यानी कि -1 भी किसके साथ कनेक्टेड है, इधर वाले +1 के साथ। अगर हम लोग x की जगह 2 डालते हैं तो y की जगह हमें 4 मिलने वाला है। x की जगह हम लोग 3 डालते हैं तो y की जगह 3 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है, 9। तो आप क्लियरली देख सकते हो इधर का मैनी इधर के 1 के साथ, यानी कि f(1) की वैल्यू भी 1 है और f(-1) की वैल्यू भी 1 है। देखिए जो आपकी एक इमेज है वो एक से ज्यादा प्री इमेज रखती है, या फिर आप यूं कह दीजिए कि इधर का मैनी इधर वाले 1 के साथ कनेक्टेड है, तो क्लियरली ये किस टाइप का फंक्शन हो गया बच्चे, मैनी 1 फंक्शन। दूसरी बात हमें इसमें चेक करनी थी इनटू, ये फंक्शन इनटू भी है, क्यों, क्योंकि जो 16 है y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया, या फिर y नहीं है यहां पर b है, b के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके लिए a में कोई एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 16 जो है उसके लिए x में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 16 जो भी हमने b का एलिमेंट लिया था इधर a में, उसके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारी ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी डेफिनेशन को, इनटू की डेफिनेशन को। तो ये फंक्शन हो गया आपका इनटू फंक्शन, ये हुआ आपका मैनी 1 में 1 भी और इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सच दैट fx = x²। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। देखिए जो आप x, यानी कि इसको आप x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए। जो आप x ले रहे हो वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो आप y ले रहे हो वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये हमने लिया x सेट और ये हमने लिया y सेट, दोनों में ही मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूं। ठीक है, देखिए कहता क्या है, जब आप x की जगह इनपुट में एक नेचुरल नंबर डालोगे तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए बच्चे, एक नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, आपने यहां पर x की जगह रखा 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 1। ठीक है, आपने यहां पर रखा x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 4। आपने रखा x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर करने पर आप इसको आगे 9 तक बढ़ा सकते हो। 3 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिला, 9। Clearly you can see that this function is 1 1. This function is 1 1. Yes or no? बट आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? जो 2 बिलोंग करता है आपका y से, there does not exist any x belongs to capital X। देखिए जो इधर का आपका 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। या फिर आप यूं कहिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, एक तो ये तरीका है आप ऐसे दिखा सकते हो कि there does not exist any x belongs to capital X, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास y के अंदर। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि जैसे फंक्शन में एक तरफ y, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे फंक्शन में एक तरफ अकेला y पड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x = y, तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा जो x है वो भी एक नेचुरल नंबर और y भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो आप याद कीजिए ऑन टू के लिए हमने जो डेफिनेशन समझी थी, याद की थी, वो ये थी कि कोई फंक्शन ऑन टू तब हो जाएगा कि जब उसका कोडोमेन और रेंज एक ही सेट बन जाए, उसका कोडोमेन और रेंज एक ही सेट बन जाए। यानी कि जो मुझे अब y मिला, इसमें मैं ऐसा इनपुट नेचुरल नंबर डालूं कि मुझे आउटपुट के तौर पर हमेशा ही एक नेचुरल नंबर मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए आपने 1 डाला, सही बात है। जब आपने 2 डाला तो √2,
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक नेचुरल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक नेचुरल नंबर होगा। तो आप इस तरीके से भी ये बात दिखा सकते हो कि जो कोडोमेन ऑफ फंक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है। ध्यान से देखिएगा, सेम फंक्शन है लेकिन डिफाइन करने का तरीका बदल गया, तो ये फंक्शन बिल्कुल अलग हो गया है। यहां पर आकर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल टू रियल डिफाइन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए हमने एक तो तरीका ये है हमारा कि हम लोग ऐसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास ये भी मेथड है फॉर 1 1 कि आपका fx1 इज इक्वल टू fx2 आप लेके चलते हो और x1 इज इक्वल टू x2, ये बात हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए x1 इज इक्वल टू x2 तो हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक बात है। देन x1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा इधर तो आपको पता है ये आएगा प्लस माइनस ऑफ x2। इट मींस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि दो केसेस आ गए ना, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, यानी कि ये पॉसिबिलिटी होने के साथ साथ ये वाली पॉसिबिलिटी भी है। इट मींस ये जो है आपका 1 1 नहीं रहा, ये जो फंक्शन है आपका 1 1 नहीं रहा, ठीक है। आप इसको एरो डायग्राम से भी करके दिखा सकते थे। दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं, ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, आप इसको ऐसा ले लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं, जैसे मेरे पास एक तरफ y पड़ा हुआ है वैसे ही एक तरफ मुझे x चाहिए, x में एक्सप्रेस कर लीजिए, आपको ऐसा आया, ठीक बात है। अब देखिए कंडीशन क्या थी कि जो मेरा कोडोमेन है वो रियल नंबर है, कोडोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है, तो मुझे रेंज भी क्या बनाना होगा इस फंक्शन का, रियल नंबर। अगर मैं इसका रेंज भी रियल नंबर बना देता हूं तो मेरा ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज मेरा ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब आप एग्जांपल देखिए, x और y दोनों ही रियल नंबर हैं, मैंने y की जगह डाला -2 तो आप देखिए मुझे मिला x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2। माइनस जो 2 है उसका स्क्वायर रूट तो एक इमेजिनरी नंबर आता है। कैसा नंबर आता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर आता है। आप और भी एग्जांपल ले लीजिए, आपने डाला y की जगह -5 तो आप देखिए x इज इक्वल टू अंडर द रूट -5, अगेन ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर आता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे y हमारे पास मिल गए जिनके लिए हमारे पास x तो अवेलेबल ही नहीं है। इट मींस ये क्या हो गया आपका, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। और ये भी बोल सकते हो आप, ये ऑन टू नहीं है तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया बच्चों, इनटू फंक्शन हो गया। देखिए ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। 1 1 नहीं है तो अपने आप में हो गया ये मैनी 1, ऑन टू नहीं है तो अपने आप में हो गया ये इनटू। तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एफ एक फंक्शन है, रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है सच दैट एफ एक्स की दो, देखो ये 2 पीस फंक्शन है, दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है, वैल्यू 1 आएगी और -1 आएगी, ठीक है। यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक बार तो 1 आएगी और एफ एक्स की जो वैल्यू है एक बार -1 आएगी। देखिए 1 कब आएगी, जब एक्स एक रैशनल नंबर है, और -1 कब आएगी, जब एक्स एक इररेशनल नंबर है। इसको फिर से एरो डायग्राम से करते हैं बच्चों। देखिए x तो हमारे पास रैशनल भी है और इररेशनल भी है, यानी कि x के अंदर तो सारे के सारे नंबर हमने लेने हैं। ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3, आप जो है p/q फॉर्मेट के नंबर भी ले सकते हो, 1/2 हुआ और आपका 3/2 हुआ, ऐसे बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आउटपुट है वो कुछ ऐसा दे रखा है कि fx की वैल्यू या तो 1 मिलेगी या फिर -1 मिलेगी। मैं दो ये एलिमेंट थोड़ा सा बोल्ड लिख लेता हूं, ये 1 हुआ मेरा और ये -1। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास नंबर मिलेंगे क्योंकि ये रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है। आपका जो पहला सेट है वो भी रियल नंबर का है, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, ये भी रियल नंबर का सेट दे रखा है और ये भी रियल नंबर का। तो अब और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे। अब देखिए फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रखा है,
कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, मतलब आपका 1 है तो भी 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 है तो भी, 3 है तो भी, 1/2 है तो भी, ये सारे के सारे मैंने रैशनल लिए, ठीक है। अब मैं कुछ इरेशनल नंबर ले लेता हूं यहां पर, लाइक आपका √2, √3, √5। देखिए जितने भी होंगे आपके इरेशनल वो सारे -1 के साथ कनेक्ट करा रखे हैं। ये जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इधर का मैनी इधर के 1 के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका मैनी 1। मैनी 1 हो गया तो 1 तो रहा ही नहीं। वैसे क्वेश्चन में हमसे ऑन टू पूछा गया है, मैंने आपको इसमें 1 भी डिफाइन कर दिया कि ये 1 नहीं है तो क्या है, ये मैनी 1। दूसरा आप ये देखिए कि 1 और -1 के अलावा जितने भी हमारे रियल नंबर हैं सेट y में, जो हमारे 1 और -1 के अलावा जितने भी नंबर हैं सेट y में, उनके लिए तो हमारे पास कोई x अवेलेबल है ही नहीं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट 1 and -1 there does not exist any x in capital X for all y belongs to capital Y। यानी कि y के 1 और -1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके लिए हमारे पास x अवेलेबल हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, नॉट ऑन टू। तो ये हो गया हमारा नॉट ऑन टू। अब ऑन टू नहीं है तो ये कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका इनटू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, मोड ऑफ x। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम fx फंक्शन को 2 पीस में ब्रेक करते हैं। ये होगा हमारा -x और ये होगा हमारा +x, ठीक है। कब, व्हेन x इज नेगेटिव कब होता है, जब x की वैल्यू अपने क्रिटिकल से छोटी हो, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमारे पास ये वैल्यू देगा आपका -x। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा ये देगा आपको प्लस का x। अब हमें ये प्रूव करना है दिस इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। अब देखिए आप कि x की वैल्यू हमारी अगर 0 से छोटी है तो मैंने इसको बनाया कुछ इस टाइप से। इस फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, ये सेट ले लीजिए x और ये सेट आप ले लीजिए y। देखिए ये फंक्शन हमारा दो तरीके से ऐसा लिखा हुआ है कि fx की वैल्यू एक बार तो मेरे पास है प्लस का x, इधर माइनस ले लीजिए, fx की वैल्यू एक बार है आपका -x और एक बार है आपका प्लस का x। देखिए ठीक है, अगर मैं फंक्शन देख लेते हैं एक बार, कहां डिपेंड कर रखा है ये रियल टू रियल ही है फंक्शन जो है आपका, रियल टू रियल ही डिफाइन कर रखा है। देखिए यहां पर हम x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो यहां पर मुझे मिलेगा उस रियल का नेगेटिव। यहां पर x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी ले लीजिए आप, 0 से छोटा मैंने लिया -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये कहता है जब आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, 0 से छोटी आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो आपको ये देता है नेगेटिव। जब आपने इसमें -1 डाला तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई +1, आपने इसमें 2 डाला माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई +2, -3 डाला तो माइनस माइनस क्या हो गया +3। यानी कि ये कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ। आप -4 डालोगे तो वो हो जाएगा प्लस का 4। आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। जब आप यहां पर लेते हो ग्रेटर देन 0 दैट इज 1 2 3 4 5, यहां पर आप -5 भी ले सकते थे तो ये भी कनेक्ट होगा प्लस के 5 के साथ। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप यहां पर प्लस का 1 डालोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1 किसके साथ कनेक्टेड हुआ 1 के साथ, 2 किसके साथ हुआ 2 के साथ, 3 किसके साथ हुआ 3 के साथ, 4 किसके साथ हुआ 4 के साथ, 5 किसके साथ हुआ 5 के साथ। देखिए ये तो मैंने दिखाया आपको एक एरो डायग्राम बना के, ठीक है। वैसे आपको ये भी पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा ही कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि यहां पर आपने ये भी देखा कि आप जब f(-1) डालते हो या फिर f(1) डालते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है। देखिए -1 पर भी आपको 1 दे रहा है और +1 पर भी आपको 1 दे रहा है। जब आप -2 डालते हो या फिर आप प्लस का 2 डालते हो तो रिजल्ट में आपको क्या दे रहा है प्लस का 2। तो क्लियरली ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1। कैसा हो गया बच्चों मैनी 1। मैनी 1 है इसका मतलब 1 नहीं है। दूसरी बात, इधर के जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 2 -3 कुछ भी आपके जितने भी रैशनल इरेशनल, बिकॉज ये किसमें डिफाइंड है रियल नंबर में,
जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि फॉर ऑल माइनस वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, जितने भी नेगेटिव वाई हैं, जितने भी नेगेटिव वाई हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जितने भी नेगेटिव वाई हैं उनके लिए तो आपके पास कोई भी एक्स अवेलेबल नहीं है। यही तो डेफिनेशन किसकी है, नॉट ऑन टू की। तो ये फंक्शन आपका क्या है, नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है इसका मतलब कैसा है, इनटू। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को कर पाएंगे।